तो क्या गृह मंत्री जी इतना डर गए हैं मूल निवासी संघ के आंदोलन से कि अधिकारियों के ऊपर गैर इरादतन तरीके से हमला कराने की भी कोशिश किया गया था। मैं चाहता हूँ ये आप आरोप लगा रहे हैं, झूठा मूठा आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रमाण है कि आपके पदाधिकारी पर हमला करने की बातें? गृह मंत्री के निवास क्षेत्र में, उसके गृह ग्राम क्षेत्र कवर्धा में हम जाकर मूल निवासी संघ कबीरधाम के नेतृत्व में उसके इस्तीफे का मांग कर रहे हैं। क्योंकि और जो हमारे कानून के रखवाले माननीय विजय शर्मा जी, जिसके द्वारा कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है। जैसे कि हम अभी कुछ ही दिन में हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कोरिया ज़िले में ही 3 लोगों को कार में जिंदा जला दिया गया। मेरे जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में यह पहला नरसंहार है कि किसी हमारे बीच देख रहे हैं मूल निवासी का भिलाई दुर्ग जिले का अध्यक्ष है और इन्होंने कुछ चेतावनी, कुछ बड़ी बात कहने की कोशिश करी है। क्या कुछ घेराव करना है और वजह क्या है ये सारे छूटते हैं? सर क्या वजह है, क्या समस्या है, पहले ये बताएं। मैं देखिए सर, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह ख़राब है और जो हमारे कानून के रखवाले माननीय विजय शर्मा जी, जिसके द्वारा कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है। जैसे कि हम अभी कुछ ही दिन में हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कोरिया ज़िले में ही 3 लोगों को कार में जिंदा जला दिया गया। मेरे जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में यह पहला नरसंहार है कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा घेर कर उसको बंद करके कार में जिंदा जला दिया गया। ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है और आए दिन वहाँ तो छोड़िए, पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग की बात करिए, रायपुर की बात करिए, बिलासपुर की बात करते हैं तो सारे जगह लूटपाट मर्डर इतना बढ़ गए हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहन बेटियों को निकलना मुश्किल हो गया है। तो हम इसलिए गृह मंत्री के निवास क्षेत्र में, उसके गृह ग्राम क्षेत्र कवर्धा में हम जाकर मूल निवासी संघ कबीरधाम के नेतृत्व में उसके इस्तीफे का मांग कर रहे हैं। क्योंकि बीते समय में जब उसी कवर्धा क्षेत्र में हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी जब दौरे पर थे तो क्या गृह मंत्री जी इतना डर गए हैं मूल निवासी संघ के आंदोलन से कि अभी के लोगों को, जो गुंडे तब के लोग हैं, इन लोगों को भेजकर हमारे प्रदेश के लोगों के ऊपर, पदाधिकारियों के ऊपर गैर इरादतन तरीके से हमला कराने की भी कोशिश किया गया था, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए सर मैं रोकना चाहता हूँ जी। ये आप आरोप लगा रहे हैं, झूठा मूठा आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रमाण है कि आपके पदाधिकारी पर हमला करने की बातें, और कई आपने संगठन के नाम लिए? जी, इसका प्रमाण है कि वहाँ पे जो उसका क्षेत्र है और जब हमारे लोग वहाँ पे दौरे पर थे तो आरएसएस और बीजेपी के लोग के द्वारा ही, जो इनके पाले हुए लोग हैं, उनके द्वारा हमला कराने की कोशिश किया गया। कोई प्रमाण तो बताइए ऐसे। हाँ, क्या प्रमाण? नहीं, उसका वीडियो है हमारे पास, हमारा पास उसका क्लिप है, हम उसको आपको दिखा सकते हैं। ये आरोप तो नहीं ना मैंने कहीं से एडिटिंग कराया वाला? सच नहीं है, एडिटिंग नहीं है, उसका क्लिप है जो हमने वहाँ पे जब उसके जो लोग आए हुए थे और उसके द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा वीडियो बनाया गया है। बालोद में ये है कि हमारा जो मनदेव स्थल है आदिवासी समाज का, जामड़ी पाट, जिसको जामही डोकरा के नाम से जानते थे, आज उसको जामड़ी पाट एवं पाटेश्वर नाम से जाना जाता है। उसमें यह है कि बीजेपी आरएसएस मनोवादी विचारधारा के लोगों ने हमारे आदिवासी क्षेत्र में, हमारे पाट में कब्जा किया, अवैध कब्जा किया हुआ है और जिसका आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के सरकार में बैठे लोगों के द्वारा उनका पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। तो हमने अभी बीच में 20 तारीख को हमने यात्रा का प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने मांग रखा हमारे लोगों के कि उन पर तत्काल रूप से उसको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा पार्ट है, आदिवासी का पेन पुरखा है। और उस जगह पे कोई बाहर के व्यक्ति को बुलाकर आदिवासी क्षेत्र में जब 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून लागू है, तो भैया बिना ग्राम सके, बिना पेशा कानून का बाहरी व्यक्ति को कैसे ला सकते हैं? और मंदिर मस्जिद के लिए भी आप थोड़ा उस जगह को आप जंगल को दे सकते हैं?
भाई किसी क्या उसमें मंदिर मस्जिद से किसका विकास होने वाला है? मंदिर से जो बना रहा है कब्जा कौन कर रहा है, कौन है, क्या है, कहाँ का है वो? उसमें जो कब्जा किया हुआ व्यक्ति है वो बाहर का व्यक्ति है और उस पर अपने आप को बालक दास के नाम से बताता है। तो उसने कब्जा करके रखा है। जैसे कि वहाँ जब हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, जब वहाँ पे अपने आराध्य का जहाँ पाठ में जब जाते थे पूजा पाठ करने के लिए, जो हमारी परंपरा है, आदिवासी परंपरा है, उसको जब हम फॉलो करते तो उनके ऊपर अपने गुंडे माले को भेजकर हमारे कई आदिवासी भाई के ऊपर धमकाने की कोशिश किया गया और उनके ऊपर मारपीट भी किया गया और उनके ऊपर एफआईआर तक भी करवाने की कोशिश किया गया। तो इसलिए हमारे बालोद ज़िले के सारे आदिवासी भाई और सारा मूल निवासी समाज, एसटी एससी ओबीसी समाज, हम उसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में एक बड़ी बल के साथ, बड़ी ताकत के साथ हम वहाँ पे आंदोलन करेंगे। और अगर सरकार, ऑलरेडी सरकार ने, वन विभाग ने उसको अवैध घोषित कर दिया है और उसको तोड़ने की बात भी कही गई थी, लेकिन आज भी भाजपा सरकार, जो मनुवादी की सरकार है, जो ब्राह्मणवाद की सरकार है, हमेशा वही चाहता है कि उसको जगह भैया मंदिर मस्जिद बना दो और अपने एसटी एससी ओबीसी के लोगों को क्या करो, श्रीमद् धर्म के नाम से ज्ञान दो और झंडा उठाने का, डंडा उठाने का काम करो। तो हम आज ओबीसी समाज, एसटी एससी ओबीसी समाज सब जागरूक हो रहा है और हम सब मिलकर आने वाले समय में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अगर शासन प्रशासन अगर नहीं सुनेगा तो हम सारे लोग, उस लोग बल दल के साथ हम उस सारे जो अवैध कब्जा किया हुआ है हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे।